स्टूडेंट्स, कल हमने जैसे पढ़ा था हमारा चैप्टर था अकाउंट्स में, चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसमें फर्स्ट क्या किया था, पार्टनरशिप के लक्षण, साझेदारी करार पत्र। इसके बाद हमने इसमें क्या किया था, पार्टनरशिप किस तरह से कैपिटल अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं। दो तरह से किए जाते हैं, फर्स्ट फिक्स्ड कैपिटल मेथड, दूसरा करंट कैपिटल अकाउंट मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में क्या होता है, स्थिर पूंजी खाता पद्धति में क्या होता है, साझेदार की जो पूंजी है उसमें स्थिर रहती है और वर्ष के अंत में भी उसका क्लोजिंग बैलेंस सेम होता है, ओपनिंग भी सेम होता है बैलेंस और उसका क्लोजिंग बैलेंस भी सेम होता है। और परिवर्तनशील पूंजी खाता पद्धति में क्या होता है, जो साझेदार ने जो पूंजी विनियोग की है उसकी शुरुआत की बाकी और अंत की बाकी में हमेशा अंतर देखने को मिलता है। जो परिवर्तनशील पूंजी खाता पद्धति थी उसका तो हमने एक सम कर लिया था, बट आज स्थिर पूंजी खाता पद्धति का एक हम सम करेंगे, जिसके फॉर्मेट में आपको पहले कल आपको समझा चुका हूँ। बुक का पेज नंबर 32 क्वेश्चन नंबर 9, पेज नंबर 32 क्वेश्चन नंबर 9 पर एक सम है। भद्रेश और हीरल एक ही पेड़ी के साझेदार हैं, उनका लाभ हानि वितरण का अनुपात प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, 3:2, 3:2 है। 1/4/2016 को साझेदारी की कुल पूंजी कितनी थी, 4,20,000। कैपिटल कितनी थी, 4,20,000। उनके स्थिर पूंजी खाता अनुपात, क्या मेथड कौन सा बोला है हमको, स्थिर खाता अनुपात, यानी हमको कौन सा इसमें मेथड यूज करना है, स्थिर खाता पद्धति। स्थिर पूंजी खाता पद्धति से हमको अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। क्या रेशो है, 4:3। इस दिन उनके चालू खातों की बाकियां कितनी है, 36,000। भद्रेश का 36,000 जमा और हिरल का 24,000 उधार। साझेदारी करार पत्र के अनुसार साझेदारों की पूंजी पर वार्षिक 12% की दर से ब्याज देना है। कैपिटल पर कितना ब्याज है, 12%। और चालू खाते की बाकी पर 10% ब्याज गिनना है। जो करंट अकाउंट का जो बैलेंस होगा डेबिट और क्रेडिट, उस पर कितना, 10% ब्याज गिनेंगे। साझेदारी पेड़ी में किया आहरण पर वार्षिक 12% की दर से ब्याज वसूल करना है। ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट कितना गिनेंगे, 12%। इसके बाद भद्रेश पेड़ी में सक्रिय कार्य करने के बदले उसको 2400 वेतन दिया जाएगा मासिक, मंथली उसको एक्टिव होकर कार्य कर रहे हैं तो उसको 2400 मंथली उसको वेतन देंगे। भद्रेश ने 1/10/2016 के दिन 36,000 का और हीरल ने 1/1/2017 के दिन 48,000 का आहरण किया है। दोनों ने बिटवीन द मंथ, बिटवीन द ईयर, वर्ष के बीच में आहरण किया है। ठीक है, तो आहरण एक पे क्या होगा, जो भद्रेश जो आहरण कर रहा है उस पर 1/10/2016 के दिन कर रहा है तो उस पर आहरण कितने महीने का गिना जाएगा, 6 महीने का। जो ब्याज होगा उसमें 6 महीने का गिनेंगे। बट जो भद्रेश है, जो हिरल है, हिरल ने कब किया आहरण, 1/1/2017 के दिन, 1/1/17/2000 यानी 1 जनवरी को कर रहा है तो उसका ब्याज कितना, 3 महीने का ही उस पर गिना जाएगा। हिरल को उसका कमीशन घटाने के बाद शुद्ध लाभ पर 10% की दर से कमीशन देना है, जो मैं हम आगे समय देखेंगे। हिरल को भी कमीशन देना है 10%, कौन से लाभ पर, कमीशन घटाने के बाद शुद्ध लाभ पर। उसके बाद में हम कैलकुलेशन देख लेंगे किस तरह से होगी। उपरोक्त समायोजन से ध्यान में से लिए बिना 31/2017 के दिन पूरे होने वाले वर्ष को पेड़ी का लाभ कितना था, 4,06,800। जो P&L एलोकेशन के क्रेडिट साइड में लिखते हैं ना, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो हमारा प्रॉफिट कितना है, 4,06,000। उपरोक्त जानकारी के आधार पर से लाभ हानि वितरण खाता तथा स्थिर पूंजी खाता पद्धति से फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, जिसमें क्या होता है, शुरुआत में पूंजी की बाकी और अंत में पूंजी की बाकी हमेशा समान होती है। उस इससे हमको, यह पद्धति से हमको सम का सॉल्यूशन करना है। पहले तो सम में हमको क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है उसके बारे में हम धीरे धीरे लिखते जाएंगे। फर्स्ट हमको क्या बोला है, कितना प्रॉफिट है। फर्स्ट उसमें कैपिटल कितनी है, 4,20,000 और
और कैपिटल का अनुपात क्या है 4:3, 4:3 में हम कैपिटल लेके आते हैं। तो फर्स्ट जो कैपिटल अकाउंट है कब ये आएगी 1/4/2016 के दिन बाय बैलेंस ईडी 4,20,000 है। इसमें इसका पूंजी का अनुपात क्या है 4:3, 4:3, 4,20,000 into 4/7 ये क्या आएगा 15 और किरण का इस तरह से 4,20,000 into 3:7। जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा कैपिटल 2,40,000 और 1,80,000 की कैपिटल आएगी। कितनी 2,40,000 और 1,80,000। ठीक है, आया सबको समझ में किस तरह से हमने पूंजी को वितरण किया 4:3 पूंजी के अनुपात में इसको डिवाइड किया। इसके बाद क्या है उनकी चालू खाता की बाकियां भद्रेश की 36,000 जमा है और विरल की 24,000 उधार है। भद्रेश के क्रेडिट साइड 1/4/2016 बाय बैलेंस कितना है 24,000, 36,000 जमा और विरल में कितना 24,000, 1/4/2016 टू बैलेंस उधार बाकी और भद्रेश जमा बाकी है। ठीक है, इसके बाद क्या है इन्होंने आहरण किया है। आहरण का बोला है ना हमको, कब आहरण कर रहे हैं ये लोग 1/10/2016 के दिन भद्रेश कर रहा है 1/10/2016 तो ड्राइंग कितना आहरण कर रहा है 36,000 और 1/1/2017 को टू ड्राइंग्स 48,000 विरल कर रहा है। 36,000 का आहरण भद्रेश ने किया और 48,000 का आहरण विरल ने किया। ठीक है, इसके बाद समय और क्या होना है साझेदारी करार पत्र में पूंजी पर वार्षिक 12% की दर से कैपिटल पर कितना इंटरेस्ट है 12% की दर से। तो हमने जो कैपिटल में इन्वेस्ट किया 2,40,000 और 1,80,000 कैलकुलेशन करेंगे कितना आएगा 28,800 और 21,600, 28,800 और 21,600 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा। इसे किसमें लिखते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड कौन सी डेट 31/3/2017 बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 28,800 और 21,600। आया सबको यहाँ तक समझ में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% कैसे निकला जो ओपनिंग कैपिटल है उस पर 12% देना। इसके बाद चालू खाते की बाकी पर 10% गिनना। जो चालू खाता है भद्रेश कितना जमा बाकी 36,000 और विरल का कितना 24,000। ठीक है, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है इसका दूसरा
एक इफेक्ट जाता है इन एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड। कितना टू मिलता है डेबिट साइड का लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भद्रेश और हीरक। भद्रेश का कितना है 28,800 और 21,600। दोनों का टोटल करेंगे कितना आएगा 50,400। दूसरा भी क्या गिना है इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट 10%। कैसे गिनेंगे तो 36,000 24,000 पर 10%। क्या लिखेंगे इधर गेट्स है इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट बैलेंस ऑफ भद्रेश अकाउंट कितना 3600। दूसरा स्टेप में कितना जाएगा पी एंड एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड। तो इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट बैलेंस ऑफ भद्रेश 3600। ठीक है। दूसरा इंटरेस्ट ऑन हीरक में गिनेंगे 2400। क्या लिखेंगे 31/3/2017 टू इंटरेस्ट ऑन डेबिट बैलेंस ऑफ हीरक। ठीक है। अभी इसके बाद हमने हमको क्या बोला है साधारी पेड़ी ने आहरण पर 12%। फ्रेंड्स पर इंटरेस्ट कितना है 12%। उन्होंने क्या किया है ईयर के बीच में साल के बीच में इन्होंने आहरण किया है। भद्रेश पर कितना 6%। 6 महीने का ब्याज गिनेंगे और हीरक पर सिर्फ 3 महीने का ही ब्याज गिनेंगे। ठीक है। उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे फ्रेंड्स कितना किया है 36,000। भद्रेश ने कितना किया है भद्रेश 36,000 आहरण किया है। कितना प्रतिशत है 12%। कितने महीने के लिए 6 महीने के लिए 6/12। ठीक है। 6 महीने के लिए इसका ब्याज आएगा ना तो कितना आएगा 2160 2160 रुपया। और हीरक का कितना आहरण किया है 48,000 48,000 12%। 3/12 सिर्फ 3 महीने के लोग। अभी 1 जनवरी को उसने आहरण किया है तो सिर्फ 3 महीने का ब्याज आएगा 1440। आया सबको समझ में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसा है 6 महीने का और 3 महीने का 12% जो बोला है। अभी इसका इफेक्ट कहां जाएगा है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। भद्रेश और हीरक। भद्रेश में कितना है 2160 1440। रोल करेंगे कितना आएगा 3600। इसका दूसरा इफेक्ट पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट से सेम है 31 मार्च टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कितना है 2160 और 1440 1440। ठीक है। इसके बाद हमको सब में क्या बोला और भद्रेश का सक्रिय होकर कार्य करता है। जो भद्रेश एक्टिव होकर कार्य करता है उसको मंथली 2400 वेतन दिया जाएगा। भद्रेश 2400 उसको सैलरी देंगे 2400 × 12 कितना आएगा 28,800। सरकार क्या इफेक्ट बताए
या 15 से चले 28,800। ठीक है। इसके बाद क्या बोला है, कमीशन देनी है उसको। जो अब हम इसका कैलकुलेशन और लास्ट में करेंगे, जो नेट जो प्रॉफिट आएगा ना, उसमें हमारे प्रॉफिट के अंदर कमीशन ऐड होगी, मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद क्या बोला है सब में कि जो पेडी का जो लाभ है, प्रॉफिट लॉस 4,06,800, तो P&L के क्रेडिट साइड बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हमारा प्रॉफिट है कितना 4,06,800। ठीक है, सब पॉइंट्स इसके अंदर अभी हो चुकी है। और एक और इफेक्ट हमारा रह चुका है, ये इंटरेस्ट ऑन डेबिट बैलेंस ऑफ डेबिट बैलेंस इसका इंटरेस्ट का करंट अकाउंट का कितना है, ब्याज आएगा 2400। इंटरेस्ट ऑन डेबिट बैलेंस ऑफ इसके सामने हमें क्या बोला गया कि कमीशन देनी है। कैसे, किस तरह से कमीशन देनी है, शुद्ध लाभ पर कमीशन घटाने के बाद शुद्ध लाभ पर उसका प्रावधान करना है। जो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट लॉस का क्रेडिट साइड का पूरा टोटल कर देंगे। कितना आएगा 4,12,800। ठीक है, जब इसमें से हम ये सब के सब आइटम्स लेस करेंगे तो कितना आएगा बैलेंस 3,30,000। और 3,30,000 के अंदर हमारा कमीशन ऐड है। ठीक है, जैसे कैलकुलेशन करेंगे टोटल इसका प्रॉफिट कितना हुआ, कमीशन ऐड है उसके अंदर। प्रॉफिट कितना, जो प्रॉफिट है 110, उसमें से जो लेस किया प्रॉफिट 100 ऐड है हमारा कमीशन कितना 10%। टोटल कितना है 110। जो हमारा जो 110 है कितना है 3,30,000 और 10% कितना, इस तरह से करेंगे तो कितना आएगा 30,000 हमारा कमीशन आएगा। इसकी कमीशन आएगी ईयर कमीशन, कितने 30,000। बाकी जो बचा हमारा क्या होगा, इसका ईयर का दूसरा इफेक्ट है करंट अकाउंट के क्रेडिट से कमीशन अकाउंट कितना 30,000। कितना बचेगा, वो आएगा क्या पार्टनर्स करंट अकाउंट 3 लाख उससे कौन सा हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 3:2 में इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 1,80,000 और 1,20,000। इसको ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिर मिलेगा डिविजिबल प्रॉफिट कितना 1,80,000 और 1,20,000। ठीक है, अभी हम क्लोज करके जाएंगे खाता को। फर्स्ट क्लोज करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को 2,40,000 1,80,000। इसको क्लोजिंग करेंगे
लेकिन इसका टोटल ज़्यादा है, कितना है? भद्रेश का करेंगे 2,77,200 और विरल का जब टोटल करेंगे कितना आएगा? 1,71,600। तो डिफरेंस दोनों का टोटल करके डेबिट साइड का पूरा अमाउंट लेस करेंगे तो बैलेंस आएगा, वो क्या कहेंगे? बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, तो कितना डिफरेंस अमाउंट आएगा इसके अंदर? 2,39,040 रुपीज। 2,39,040 रुपीज भद्रेश में आएगा और विरल में 95,760। 95,760 टोटल करेंगे, इसका सेम आएगा 2,77,200 1,71,600। ठीक है, आपको सब आया समझ में? उम्मीद करते हैं पूरा का पूरा आपको समझ में आया होगा। अच्छी तरह से सम को देखकर फिर से इसी सम को दूसरी बार करना और इसके बाद का जो नेक्स्ट सम है, जो 10th नंबर शारदा, जमुना और गणेश, जो आपको होम असाइनमेंट है, आपको होमवर्क में करना है और मुझे व्हाट्सएप में आपको भेजना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इसके बाद कल एक और दूसरा सम ले लेंगे। ठीक है, थैंक यू।